हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है गॉड केयरिंग, मीन्स ईश्वर की देखभाल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज माई मदर्स फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार होता है। यह मेरी माँ का अंतिम संस्कार था। माई मदर वॉज काइंड एंड सपोर्टिव। सपोर्टिव मीन्स सहयोगी होता है, और काइंड मीन्स दयालु होता है। मेरी माँ दयालु और सहयोगी थी। सी वॉज ऑलवेज देयर। देयर मीन्स वहां होता है। वह हमेशा वहां थी। वेन जब आई नीडेड हर जब मुझे उसकी जरूरत थी। एंड आई न्यू दैट और मुझे और पता था कि सी प्रेड फॉर मी फॉर माई इंटायर लाइफ। उन्होंने जीवन भर मेरे लिए प्रार्थना की। वेन सी गोट सीरियसली इल जब वे गंभीर रूप से बीमार हुई। माई एल्डर सिस्टर हैड ए न्यू बेबी एंड माई यंगर ब्रदर वाज रिसेंटली मैरिड। एल्डर मीन्स बड़ा होता है, और यंगर मीन्स छोटा होता है। मेरी बड़ी बहन के घर नया बच्चा हुआ, और मेरे छोटे भाई की हाल ही में शादी हुई। आई हैड नो एंटेंगलमेंट्स। एंटेंगलमेंट्स मीन्स उलझन होता है। मुझे कोई उलझन नहीं थी। दस इट वॉज मी इसलिए मैं ही थी। हु कुड फुली डिवोट टू टेकिंग केयर ऑफ मदर जो माँ की देखभाल में पूरी तरह से समर्पित हो सकी। इट वॉज एन ऑनर यह मेरे लिए सम्मान की बात थी। नाउ नाउ मीन्स अब। वेन सी इज गोन जब वे चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ कॉम्प्लीटली लॉस्ट तो मैं पूरी तरह से खोई हुई थी। What will I do now, लॉर्ड लॉर्ड मीन्स प्रभु होता है। अब मैं क्या करूं, प्रभु या भगवान। आई दो एंड फेल्ट एम्प्टीनेस इनसाइड मैंने सोचा और अंदर एक खालीपन महसूस किया। देन आई लुक्ड एट माई ब्रदर फिर मैंने अपने भाई की तरफ देखी। ही सैट स्टोइकली। स्टोइकली मीन्स भावनाहीन तरीके से, मीन्स शांत भाव से। वह शांत भाव से बैठा था। वाइल क्लचिंग हिज वाइफ्स हैंड अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए। माई सिस्टर सैट बाई हर हस्बैंड मेरी बहन अपने पति के पास बैठी थी। एंड क्रेडल्ड देयर बेबी और अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। ही हेल्ड हिज आर्म्स अराउंड हर उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखी थी। आई सैट अलोन मैं अकेली बैठी थी। सो डीपली ग्रीविंग नो बॉडी नोटिस्ड दैट गहरे
शोक में डूबी हुई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। माई मदर वॉज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। मेरी माँ मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। वी रीड बाइबल टुगेदर। टुगेदर टुगेदर मीन्स साथ में होता है। हम साथ में बाइबल पढ़ते थे। आई प्रिपेयर्ड मील्स। प्रिपेयर्ड मीन्स बनाना या तैयार करना। मैं खाना बनाती थी। हेल्प्ड विथ हर विजिट्स टू डॉक्टर्स। उनके डॉक्टर के पास जाने में मदद करती थी। एंड आई वॉज अलोन डॉक्टर्स एंड टूक हर फॉर ए वॉक। और उन्हें टहलने के लिए ले जाती थी। नाउ माई जॉब इज डन एंड आई वॉज अलोन। अब मेरा काम पूरा हो गया था और मैं अकेली थी। सडनली सडनली मीन्स अचानक। आई हर्ड ए डोर ओपेंड एंड देन क्विक फुट स्टेप्स हरिड along द फ्लोर। अचानक मुझे एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर तेज कदमों की आहट जमीन पर सुनाई दी। इन ए मोमेंट एक पल में आई सा ए यंग मैन हिज आईज वेयर फिल्ड विथ टेयर्स। मैंने एक युवक को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ही सैट नेक्स्ट टू मी। वह मेरे बगल में बैठ गया। देन ही स्निफ्ड। देन ही स्निफल्ड। फिर उसने नाक सुड़कते हुए कहा, आई एम लेट एंड एडेड। मुझे देर हो गई है। और आगे कहा, वाई डू दे कॉल मैरी बाय द नेम मार्गरेट। मैरी को मार्गरेट नाम से क्यों पुकारा जाता है? आई विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना होता है। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, बिकॉज बिकॉज मीन्स क्योंकि। हर नेम वाज मार्गरेट। क्योंकि उसका नाम मार्गरेट था। नोबडी कॉल्ड हर मैरी। इसलिए कोई भी उसे मैरी नहीं कहता था। आई वॉन्डर्ड। मुझे आश्चर्य हुआ। वॉन्डर्ड मीन्स आश्चर्य होना। वाई दिस स्ट्रेंजर सैट नेक्स्ट टू मी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह अजनबी मेरे बगल में क्यों बैठा था। एंड interrupted my grieving with his tears and fidgeting। और अपने आंसुओं और बेचैनी से मेरे दुख को क्यों रोक रहा था। हर नेम इज मैरी पीटर्स। उसका नाम मैरी पीटर्स है। ही इंसिस्टेड। इंसिस्टेड मीन्स जोर देना होता है। उसने जोर देकर कहा, नो दैट इजंट राइट। इजंट राइट नहीं, यह सही नहीं है। आई रिप्लाइड। मैंने जवाब दिया। देन ए सडन थॉट स्ट्रोक हिज माइंड। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। थॉट थॉट मीन्स विचार। इज दिस लूथरन चर्च। क्या यह लूथरन चर्च है? नो इट इज ए क्रॉस द स्ट्रीट। नहीं, यह सड़क के उस पार है। इट वॉज क्लियर दैट।
यह स्पष्ट था कि द मैन वॉज एट द रॉन्ग फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। वह आदमी गलत अंतिम संस्कार में था। This awkward situation and solemnity of the funeral bubbled up inside me। यह अजीब स्थिति और अंतिम संस्कार की गंभीरता मेरे अंदर उभर आई। I began to laugh। laugh means हंसना होता है। मैं हंसने लगी। Some mourners threw sharp look at me। mourners means शोक मनाने वाले होते हैं। कुछ शोक मनाने वालों ने मुझे तीखी निगाहों से देखा। I looked at the man sitting next to me। मैंने अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा। He started laughing too। वह भी हंसने लगा। I imagined my mother watching us and laughing together। मैंने कल्पना की कि मेरी माँ हमें देख रही है और साथ में हंस रही है। आफ्टर द फाइनल आमीन। अंतिम आमीन कहने के बाद वी वेंट टुगेदर टू द पार्किंग लॉट। हम साथ में पार्किंग की तरफ गए। परहैप्स परहैप्स मीन्स शायद होता है। वी विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। शायद हम पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएं। ही स्माइल्ड एंड देन ऑफर्ड। वह मुस्कुराया और फिर प्रस्ताव रखा। सिंस मीन्स चूंकि आई हैव मिस्ड माई आंट्स फ्यूनरल। चूंकि मैं अपनी मौसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। मे बी वी कुड ड्रिंक ए कप ऑफ कॉफी। तो शायद हम एक कप कॉफी पी सकते हैं। आई एग्रीड। मैंने सहमति जताई। ए ईयर आफ्टर। एक साल बाद वी वेयर मैरिड एट ए स्मॉल कंट्री चर्च। हमारी शादी एक छोटे से देहाती चर्च में हुई थी। दिस टाइम वी बोथ अराइव्ड एट द राइट पैलेस। इस बार हम दोनों सही जगह पहुंचे। गॉड गेव मी लाफ्टर एंड लव इन माई टाइम ऑफ सोरो। ईश्वर ने मुझे मेरे दुख की घड़ी में हंसी और प्यार दिया। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 22nd वेडिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स सालगिरह होता है। अब हम अपनी शादी की 22वीं सालगिरह मना रहे हैं। When somebody asks, जब कोई पूछता है कि हाउ वी मीट, कि हम कैसे मिले, माई हस्बैंड टेल्स, तो मेरे पति बताते हैं। हर मदर एंड माई आंट इंट्रोड्यूस्ड अस टू ईच अदर। उसकी माँ और मेरी चाची ने हमें एक दूसरे से मिलवाया था। दस दस मीन्स इस प्रकार। आवर मैच वॉज सर्टेनली मेड इन हेवन। हेवन मीन्स स्वर्ग होता है। इस प्रकार हमारा जोड़ा निश्चित रूप से स्वर्ग में बनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का स्टोरी खत्म हुआ।
अब हम लोग अगले स्टोरी में अगले दिन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।